हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और इस और हर एक का अपना महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को या 7 जून को रखें और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, पारण का समय क्या रहेगा। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और साथ ही उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून को सुबह 2:15 से शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समापन 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को रखेंगे। इस दिन व्रत रखने वाले गृहस्थों के लिए यह व्रत 32 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होगा और पारण के समय तक रखा जाएगा। दोस्तों, जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है, तब पहले दिन स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत रखने की मान्यता है। स्मार्त व्रत इसे सामान्य गृहस्थ रखते हैं। वैष्णव व्रत इसे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी पालन करते हैं। गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों, पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसके पीछे मान्यता यह है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था, तब इसे भीमसेनी एकादशी व्रत कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल न अर्पित करें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत करती है। निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले को दिन में सोने की मनाही होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, धन, भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत करने के अनेकों लाभ हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही विष्णु सहस्त्र का पाठ भी अवश्य करें। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद माना जाता है, यानी द्वादशी तिथि को खोला जाता है। स्मार्त व्रत पारण यानी सामान्य गृहस्थों के लिए 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक होगा।
और वैष्णव व्रत पारण का समय 8 जून सुबह 5:23 से 7:17 पर होगा। दोस्तों, व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है। निर्जला व्रत रखने से शरीर की कोशिकाएं आराम करती हैं और डिटॉक्स प्रक्रिया तेज होती है। मानसिक रूप से यह आत्मसंयम और एकाग्रता में सहायक होता है। साथ ही यह व्रत जल और भोजन के महत्व को समझाने में विशेष भूमिका निभाता है। दोस्तों, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। झूठ बोलना, गाली देना, वाद विवाद या आलस्य से बचें। मोबाइल, टीवी या अन्य विलासिता से दूर रहें। पारण तिथि में भी देरी ना करें, यानी अपना व्रत शुभ समय पर ही खोलें। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत सिर्फ व्रत नहीं बल्कि आत्मसंयम, भक्ति, सेवा और तप का पर्व है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति और समाज सेवा दोनों की प्रेरणा देता है। इस प्रकार दोस्तों, निर्जला एकादशी पर श्रद्धापूर्वक व्रत और दान करके हम न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन भी ला सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।